नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के गायत्री मंदिर में 24 कुंडी महायज्ञ का विशाल आयोजन किया जा रहा है। 15 दिसंबर से शुरू होने वाले महायज्ञ में कई धर्म गुरुओं के आने की बात कही गई है। आज प्रेस वार्ता के दौरान गायत्री मंदिर के प्रबंधन ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 दिसंबर को गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 15 दिसंबर को ही शहर के विभिन्न मार्गों में कलश यात्रा निकाली जाएगी। गायत्री महायज्ञ 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक होने वाला है, जिसमें विभिन्न स्थानों से महागुरुओं का आगमन होगा, जिसको दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। जब जब धरती पर धर्म का क्षरण होता है और अत्याचार बढ़ता है, तब तक दैवी सत्ताएं समय अनुसार आती रहती हैं। कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में। जो लोग उस वक्त भी थे उसको समझ नहीं पाए, जानने जब वो दैवी सत्ता चली गई तब समझ में आया कि तो अवतार थे, तो भगवान थे। इस बार ये जो युग निर्माण योजना है, युग बदलना किसी व्यक्ति के बस का काम नहीं है। कोई एक व्यक्ति युग बदल नहीं सकता। घर तो बदला नहीं होता, युग कैसे बदल देगा। लेकिन ये युग निर्माण योजना किसी दैवी सत्ता के मार्गदर्शन पर ही चल रही है। और ये अवतरण ऐसा है जो चैलेंज करके आया है, जिसने पहले से बता दिया कि हम युग बदल देंगे। ये सामान्य बात नहीं है, अद्भुत बात है। उसी कड़ी में गायत्री परिवार के लोग मिलजुल करके इसके लिए प्रयास करते हैं। आज रीवा में भी इसके लिए एक बड़ा शुभ अवसर आया है, जिसमें 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ दिनांक 15 से 18 दिसंबर तक होना है। इसमें सब शहर के लोगों को आह्वान किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है कि आप सब इसमें सहभागी बनिए। हमारा मूल उद्देश्य जो युग निर्माण का है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम अपने आचार विचार रहन सहन में परिवर्तन लाएं, अच्छे बने, तभी जाके युग बदल सकता है। युग बदलने का एक बड़ा मूल मंत्र है जो अपने यहाँ सनातन धर्म के नाम से भी जाना जाता है, यज्ञोपवीत। यज्ञ का मतलब होता है लोक कल्याण, और पवित्र माने पवित्रता। पवित्रता पूर्वक किया हुआ लोक कल्याण का काम युग परिवर्तन लाता है। उसका मूल उद्देश्य है कि हम अपनी आवश्यकताओं को कम करें और परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं। जब हम अपनी आवश्यकताएं बढ़ा लेते हैं तो उसकी पूर्ति के लिए हमारा पूरा जीवन खप जाता है। जब तक हम अपनी आवश्यकताएं कम नहीं करेंगे तब हम किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। अगर हम समाज की मदद करना चाहते हैं तो अपने खर्चों में कटौती करना पड़ेगा, अपने को कठोर बनाना पड़ेगा, अपने लिए कठोर, दूसरे को उदार। जब हमारे पास 2 पैसे होते हैं तो हम अपने आस पास पड़ोस परिवार को मदद कर पाते हैं, मदद करने की इच्छा होती है। ऐसा अगर हो जाए हर आदमी के मन में कि हम एक दूसरे की मदद करने की सोचें, तो ये धरती स्वर्ग जैसे बन सकती है। हमारा जो जीवन है प्रामाणिक होना चाहिए था, लेकिन प्रामाणिक न हो करके दुख की बात है कि हमें हर एक के ऊपर शंका की दृष्टि से देखते हैं। शंका ही हमारे दुख का कारण है। जब हम जिस समाज में रहते हैं किसी को प्रामाणिक नहीं मानते, शंका करते रहते हैं, तो उससे हम विलग बने रहते हैं। शंका ही हमारे तकलीफ़ों का कारण है। परिवारों में आज देखिए घर घर में एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहा, पति पत्नी पर भरोसा नहीं रहा, पति का पत्नी पर रोज़ आक्षेप लगते हैं, रोज़ दुर्घटनाएं होती हैं और अच्छे खासे परिवार नष्ट होते चले जा रहे हैं।